इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से आतंकियों के हाथ में बंदूकें थमाई गई हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, यानी कि बुरहन वानी के मार दिए जाने के बाद एक और जत्था तैयार कर दिया है लश्कर ने, और ये नए आतंकियों का जत्था है। लश्कर ने इसका वीडियो भी अपलोड किया है, इसकी तस्वीरें भी भेजी हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या करना चाहते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं लश्कर के जो आतंकी हैं इस वीडियो को अपलोड करके। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है जम्मू कश्मीर में, उससे हौसले पस्त हो चुके हैं। बुरहन वानी को मार दिया गया है, पिछले कई दिनों में कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके बाद यह आतंकियों का एक और जत्था, आज तक पर ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें किस तरीके से आतंकियों का जत्था तैयार किया जा रहा है। ये कभी भी दहशत का माहौल फैलाने के लिए हमला कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस वीडियो को पूरी तरीके से ट्रैक किया जा रहा है। एक एक आतंकी का खाका तैयार किया जा रहा है और सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। मौत के सौदागर अभी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और न जाने कितनी दहशत फैलाने के लिए ये लोग तैयार हैं। लश्कर का एक और प्रोपोगंडा। तस्वीरें जो आपको देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखें, बुरहन वानी भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरों में दिखाई देता था, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये लश्कर के एक यहां पर गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से इन लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, जिस तरीके से इन्होंने हाथ में बंदूकें ले रखी हैं, जाहिर सी बात है, इससे साफ होता है कि ये लोग ट्रेंड हैं। किसने ट्रेनिंग दी है? जाहिर सी बात है कि इनको ट्रेनिंग भी शायद पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से दी गई होगी। अच्छी तरीके से भारतीय फौज ने किस तरीके से इस बात का इल्म जिक्र किया है कि जिस तरीके से ये आते हैं आतंकी, इनके पास पूरी ट्रेनिंग होती है अच्छी खासी बंदूकों की। इसमें पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो लश्कर के आतंकी हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये प्रोपोगंडा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, सवाल यह है कि आखिर लश्कर को ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी। एक तरफ हाफिज सईद बुरहन वानी की याद में, बुरहन वानी के शोक में लोगों को भड़काता है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। सीधे तौर पर आतंकियों के खेमे में खलबली मची हुई है। ये जम्मू कश्मीर के जंगलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये आतंकी हैं। और ये ना समझा जाए कि ये खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि तस्वीरों में खुलेआम जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है, इस देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो एक एक चेहरे को ट्रेस कर रही हैं, एक एक चेहरे का खाका तैयार कर रही हैं। सवाल यह है कि इनमें से कितने आतंकी जम्मू कश्मीर के हैं और कितने आतंकी पाकिस्तान के हैं। अशरफ वानी हमारे साथ है। अशरफ, इस वीडियो के बारे में एक एक जानकारी दीजिए। सोशल नेटवर्क पे हिजबुल मुजाहिदीन ने लोड किया है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो नए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं वो दर्शाने की कोशिश की है। सुरक्षा एजेंसी ने भी इस वीडियो को की पुष्टि की है और इससे पता चला है कि साउथ कश्मीर में ये किसी जंगल के पास फिल्माया गया है और इसमें जो आतंकी दिखाई दे रहे हैं उनमें से कुछ जो है वो पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं हिजबुल मुजाहिदीन के साथ। यहाँ तक कि कुछ नए लड़के भी इस वीडियो में दिख रहे हैं जिन्होंने आपने हिजबुल मुजाहिदीन का जिक्र किया है, यानी कि सैयद सलाउद्दीन की बात हो रही है यहाँ पर। अशरफ का लाइव है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर निशात माने तो सबसे बड़ा संगठन जो आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय है वो हिजबुल मुजाहिदीन ही है। और बुरहान वानी का संबंध भी हिजबुल मुजाहिदीन के साथ ही था, वो उन्हीं का कमांडर है। और कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से अब यही कोशिश है कि बुरहान वानी के बाद जो जम्मू कश्मीर में तनाव भड़का है, जिस अंदाज से लोग सड़कों पर आए हैं, उसको कहीं ना कहीं फायदा उठाया जाए और जितने भी ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन में नए आतंकी रिक्रूट हो सके उनको किया जाए। मेरा आपसे यहां पर दो सवाल है। पहला सवाल कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो किस तरीके से इस वीडियो को ट्रैक कर रही हैं, और दूसरा सवाल जो कि बहुत बड़ा सवाल है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन को प्रोपोगंडा करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब यह है कि वो खौफजदा है, उनको लग रहा है कि उनकी कमर तोड़ दी है सुरक्षा एजेंसियों ने।
निशांत, दरअसल इसको दो चीजों में समझना पड़ेगा। एक तो जिस अंदाज से जो बुरहान वानी था, जिस अंदाज से उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लोकप्रियता अपनी बढ़ाई और कहीं ना कहीं कश्मीर में कुछ लोगों का समर्थन पाने में हासिल हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन को लगा कि उससे उनको फायदा हुआ है और वो उसी तरह उसी प्लेटफार्म यानी सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क जिसमें फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उसको इस्तेमाल करके और भी जो है युवकों को आकर्षित करे अपनी ओर। दूसरी तरफ से अगर सुरक्षा एजेंसियों की माने तो कहीं ना कहीं जो तादाद आतंकियों की पिछले कुछ सालों के दौरान है वो बिल्कुल घट रही थी। अब कुछ ही तादाद है आतंकियों की जो सक्रिय है जम्मू कश्मीर में। कुछ सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि 150 से 200 के बीच में है। और लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए है वो ये है कि जिस अंदाज से आम लोग, कुछ लोग जो हैं आम लोगों में से वो इन आतंकी संगठनों के समर्थन में सड़कों पर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए भी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता की बात है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका अशरफ। वापस लौटते हैं इस खबर की ओर। बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर उस समय एक नाटकीय मंजर देखने को मिला। कानून की आंखों में धूल झोंककर एक दुल्हे राजा शहर से बाहर भागने की फिराक में थे। पति पर अफसर बीवी को मौत के घाट उतारने का संगीन इल्जाम है। पहले मामला दहेज के लिए हत्या का लग रहा था, लेकिन बात दरअसल कुछ और ही। फिर बेचैनी की अवस्था में हम सोए सर। अच्छा, तो वो जो है चाकू आप कहाँ से लाए? वो तो बाहर जब हम गए थे वहीं का था सर। हाँ? बाहर का ही चाकू था सर। बाहर तो चाकू से क्या बना? चाकू से क्या किए? सर हम उसको काटने का प्रयास किए। कहाँ कहाँ काटे? सर एक यहाँ। मैंने बोला कौन अंग है? वो कौन अंग है? वो कौन सा अंग है? पैर बोलते हैं। हाँ उसको क्या बोले? पैर को काटे। हाँ फिर और गर्दन पे? पेट गर्दन। हाँ इस पे। इसका क्यों मारे? वही पता नहीं, हम मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या मैंने कैसे हम क्या करें। जो फिर चाकू को क्या किए? ये हम ये हो जाए मतलब। फिर चाकू क्या किए? फिर हम उसको बाथरूम में रख दिए। कहाँ? नीचे बाथरूम के ऊपर बाथरूम? ऊपर वाला में। अच्छा, उसको धो भी दिए थे? हाँ मतलब धो दिए थे। अच्छा, मैंने ऐसा उसको। और आपका पैंट शर्ट? और इतना भी हमको आपका पैंट शर्ट कहाँ था? सब पैंट शर्ट तो अपना ब्लू टी शर्ट तो पता नहीं किस रूम में पड़ा हुआ था, और ध्यान नहीं है सर। और जीन्स? सर जीन्स का पता नहीं सर। जीन्स कहाँ रखे थे? या तो यहाँ उसी रूम में होगा सर, लास्ट वाले रूम में। तो जीन्स में खून लगा था कि नहीं लगा था? पता नहीं लगा होगा सर, हम नहीं कर सकते एग्जैक्टली, हम नहीं कर सकते क्योंकि उस समय मना स्थिति मेरा वैसा काम नहीं कर रहा था। हम कुछ भी उसके बाद क्या किए? समझ पाने के इसमें नहीं थे।